जय श्री राम। आज हम लाल किताब में बनावटी ग्रहों के महत्व के बारे में जानेंगे और ग्रहों के उच्च एवं नीच राशिगत तथा पक्के ग्रहों के बारे में भी चर्चा करेंगे और इसके साथ ही आपसी मदद के ग्रह और बुनियादी ग्रह कैसे बनते हैं इस पर भी विचार करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और जिससे मुझे प्रोत्साहन मिल सके और मैं और ज़्यादा वीडियो आपके लिए उपलब्ध कर सकूँ। मनसूही ग्रह। लाल किताब में हर एक पक्के ग्रह को दो ग्रहों का अंश माना गया है। एक पक्के ग्रह के जो दो अंश होंगे उन्हें मनसूही ग्रह या फिर बनावटी ग्रह कहते हैं। लाल किताब में बनावटी ग्रहों का प्रयोग पक्के ग्रहों के लिए किया जाता है। लाल किताब के अनुसार जब कोई मूल ग्रह या फिर पक्का ग्रह किसी कारण से पीड़ित होता है तो उसे शुभ या फिर बलवान बनाने के लिए बनावटी ग्रहों का उपाय किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि पक्के ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए भी किया जाता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दो ग्रहों की जुति एक तीसरा ग्रह बनाती है, जिसे हम बनावटी ग्रह कहते हैं। इस प्रकार बनावटी ग्रह भी कुंडली में अपना प्रभाव दिखाते हैं। इस टेबल में हम सभी ग्रहों के मनसूही ग्रह देखते हैं। गुरु के दो मनसूही ग्रह हैं, सूर्य और शुक्र, और इसके साथ ही सूर्य और शुक्र मिलकर मनसूही ग्रह गुरु का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कुंडली में गुरु अकेला है तो हम उसके साथ बनावटी ग्रहों के बारे में भी विचार करेंगे। मतलब सूर्य और शुक्र जिस भाव में वह स्थित है वहां पर कौन सा ग्रह अच्छे व बुरे परिणाम देगा। जो ग्रह बुरे परिणाम देगा हम उसके उपाय करते हैं। इसके विपरीत यदि कुंडली में सूर्य और शुक्र की जुति है, किसी भी भाव किसी भी प्रकार से एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, तो हम वहां पे बनावटी ग्रह गुरु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार टेबल में दूसरा ग्रह सूर्य है, जो बनावटी ग्रह बुध और शुक्र का निर्माण करता है, और इसके विपरीत बुध और शुक्र मिलकर मनसूही ग्रह सूर्य देव का निर्माण करता है। यहाँ पे मनसूही ग्रह या फिर बनावटी ग्रह एक ही बात है। ऐसे ही चंद्रमा के मनसूही ग्रह सूर्य और गुरु हैं, और सूर्य और गुरु का मनसूही ग्रह चंद्रमा देव है, और शुक्र के मनसूही ग्रह या फिर बनावटी ग्रह राहु और केतु हैं। वह राहु और केतु का मनसूही ग्रह शुक्रदेव है। अब हम मंगल शुभ और मंगल अशुभ की बात करें तो मंगल शुभ के मनसूही ग्रह सूर्य और बुध हैं, और सूर्य और बुध का मनसूही ग्रह मंगल नेक या फिर मंगल शुभ है। तथा मंगल बद के बनावटी ग्रहों की बात करें तो सूर्य और शनि है। सूर्य और शनि का मनसूही ग्रह मंगल अशुभ या मंगल बद है। इस प्रकार यदि हम बुध के मनसूही ग्रहों की बात करें तो बुध के मनसूही ग्रह गुरु और राहु हैं, एवं गुरु और राहु का बनावटी ग्रह बुध होता है। शुक्र और गुरु मिलकर शनि का निर्माण करते हैं, जिसका असर केतु जैसा होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि शनि शुभ का निर्माण करते हैं। मंगल और बुध मिलकर भी बनावटी ग्रह शनि का निर्माण करते हैं, जिसका असर राहु जैसा होता है। अब राहु उच्च और नीच की बात करें तो मंगल और शनि का मनसूही ग्रह राहु उच्च होता है, और सूर्य और शनि मिलकर राहु नीच का निर्माण करते हैं। यदि केतु की बात करें तो केतु उच्च का निर्माण शुक्र और शनि करते हैं। शनि और चंद्रमा का मनसूही ग्रह केतु नीच होता है। उदाहरण के लिए सूर्य और बुध मिलकर मंगल नेक ग्रह का निर्माण करते हैं, लेकिन यह मंगल नेक एक बनावटी ग्रह होगा। मूल मंगल ग्रह भी कुंडली में होगा, लेकिन मूल मंगल के साथ साथ बनावटी मंगल भी फल देगा। मान लीजिए सूर्य और बुध तीसरे भाव में स्थित हैं, जो मंगल नेक का निर्माण कर रहे हैं, और तीसरा भाव मंगल का पक्का ग्रह है। इस प्रकार बनावटी मंगल नेक अच्छे फल देगा।
और साथ ही यदि कुंडली का मूल मंगल देव भी अच्छे भाव में स्थित हो या फिर मंगल बद न हो रहा हो तो कुंडली में मंगल देव काफी अच्छे फल देने वाला होगा। इसके विपरीत यदि कुंडली में सूर्य और शनि ज्युति अथवा दृष्टि संबंध स्थापित कर रहे हो या फिर किसी प्रकार से संबंध स्थापित कर रहे हो तो बनावटी मंगल वध का निर्माण करते हैं। मान लीजिए कुंडली में सूर्य प्रथम भाव में स्थित है और शनिदेव सप्तम भाव में स्थित हैं। यहाँ पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव में होती है और सप्तम भाव में मंगल वध बनावटी ग्रह का निर्माण होगा। यहाँ पर सप्तम भाव में मंगल वध हुआ। इस प्रकार यहाँ पर बना बनावटी मंगल वध कुंडली में काफी अशुभ फल देने वाला होगा। और यदि इसके साथ ही कुंडली में मूल मंगल देव किसी भी प्रकार से खराब हो रहा हो तो इस कुंडली में मंगल देव काफी खराब फल देने वाला होगा। इसके विपरीत यदि कुंडली में मंगल देव अच्छे भाव में स्थित हो, कहने का तात्पर्य है अपने पक्के घर 3 या 8 में स्थित हो या फिर अपनी उच्च राशि मकर दशम भाव में स्थित हो तो काफी हद तक अच्छे फल ही देंगे, लेकिन उतने अच्छे नहीं जितने उसे देने चाहिए। अब हम एक अकेले ग्रह के 2 मनसूही ग्रहों के बारे में बात करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए बुध दूसरे घर में बैठा है। बुध के बनावटी ग्रह गुरु और राहु हैं। दूसरे भाव में गुरु अच्छे फल देगा क्योंकि दूसरे भाव में गुरु का पक्का घर है, लेकिन दूसरा भाव में राहु अच्छे फल नहीं देता क्योंकि दूसरे घर में राहु किस्मत को उतार चढ़ाव की जिंदगी बना देता है। दूसरा घर में बैठा बुध से यदि आप शुभ फल लेना चाहते हैं तो राहु के स्वभाव को बदलना होगा। दूसरे भाव में बैठे राहु के लिए उपाय करें ताकि राहु गुरु से अपना क्रूर प्रभाव हटा दे। इसके लिए चांदी की ठोस कौड़ी यदि व्यक्ति अपने पास रखे तो राहु का क्रूर स्वभाव बदल जाएगा और राहु खराब असर गुरु से हटा देगा। दूसरे भाव में बुध शुभ होकर गुरु का असर देना शुरू कर देगा, यानी धन दौलत इज्जत समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। यदि शुक्र भार भाव में स्थित है, लाल किताब के अनुसार शुक्र भार में भाव में उच्च का होता है। यदि भार में भाव में शुक्र शुभ फल नहीं दे पा रहा तो मान्यता है कि शुक्र के मनसूही ग्रह या बनावटी ग्रह यानी राहु और केतु ठीक स्थिति में नहीं है। 12वें भाव में केतु शुभ होता है क्योंकि 12वें भाव केतु का उच्च भाव होता है जहाँ पर उच्च राशि में स्थित होता है। इसलिए यहाँ पर हमें राहु का उपाय करना चाहिए। किसी आयताकार थैली में सौंफ भरकर रखने से राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। उपाय 12वें भाव में शुक्र के दुश्मन ग्रह राहु की दूसरी वस्तु जौ है। अगर जौ को जमीन में दफना दें अर्थात छठे घर की मदद लें तो भी राहु शुक्र को अपने अशुभ प्रभाव से मुक्त कर देगा। इस प्रकार पक्के ग्रह के 2 बनावटी ग्रहों मतलब मनसूही ग्रहों में से उस खाने में अशुभ प्रभाव देने वाले बनावटी ग्रह का उपाय कर देने से उसकी अशुभता समाप्त हो जाती है और पक्के ग्रह शुभ प्रभाव देने लगते हैं। बुनियादी ग्रह ऐसे ग्रह जो एक दूसरे की बुनियाद रखते हो। कुंडली के किसी भी भाव में स्थित ग्रह उससे 9वें स्थान में स्थित ग्रह उसकी बुनियाद होंगे। लाल किताब कुंडली में सूर्य प्रथम भाव में स्थित हो तथा शनि 9वें भाव में स्थित है। यहाँ पर शनि सूर्य से 9वें भाव में स्थित है तो शनि सूर्य की बुनियाद होगा। इस प्रकार यहाँ पर शनि सूर्य से मित्रता का भाव रखते हुए उसकी भरपूर मदद करेगा। आपसी मदद के ग्रह किसी भी भाव में स्थित ग्रह अपने से 5वें भाव में स्थित ग्रह को मदद ही देगा, चाहे वह उसका मित्र हो या शत्रु। जैसा कि आप देख रहे हो इस कुंडली में सभी ग्रह पंचम नवम योग बना रहे हैं जिससे ये सभी एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे वह शत्रु हो चाहे वह मित्र। आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।